हाय, वेलकम टू मूवीज टॉकिंग। आज हम जिस फिल्म की स्टोरी देखने जा रहे हैं उसका नाम है अ डॉग्स वे होम। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई। क्या आपने कभी दुनिया को एक कुत्ते की नज़र से देखा है? अगर नहीं, तो चलें आज मिलकर देखते हैं। ये बेला है, एक बहुत प्यारा पपी। आज से पहले आपने हमेशा कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई के बारे में ही देखा और सुना होगा, लेकिन आज की फिल्म में आप ये देखकर हैरान होंगे कि यहाँ ऐसा नहीं होता। बेला ने अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा एक ऐसी बिल्डिंग में गुजारा जहां बहुत से कुत्ते और बिल्लियां साथ में रहते थे। तो बिल्लियां उसकी फैमिली का हिस्सा थीं, ना कि उसकी दुश्मन। और ये सब एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक दिन दो एनिमल ऑफिसर्स उनके घर आए। उन्होंने बेला के डॉग फैमिली के हर मेंबर को पकड़ा और अपने साथ ले गए। और एक ही लम्हे में बेला बिल्कुल अकेली रह गई। लेकिन बेला की डॉग फैमिली के अलावा एक कैट फैमिली भी है, जिसमें से एक बिल्ली ने बेला को उन एनिमल ऑफिसर से बचाया। ल्यूकस और ओलिविया दोनों जानवरों से प्यार करते हैं, जो अपने करीबी इलाकों में आवारा कुत्तों और बिल्लियों से मिलने जाते हैं। ल्यूकस और ओलिविया मुख्तलिफ हैं। वो उस तबाहशुदा बिल्डिंग में हर रोज जाते और उन बेघर जानवरों को खाना खिलाते। एक दिन जब वो वहाँ गए तो बेला बाहर आ गई, जो अब अकेली रह गई है। वो दोनों उसके फ्रेंडली और एनर्जेटिक बर्ताव की वजह से उससे प्यार करने लगे। ल्यूकस बेला को अपने साथ घर ले आया ताकि जब वो स्कूल हो तो वो उसकी माँ को कंपनी दे सके। बेला की बहुत जल्दी उसकी माँ से भी दोस्ती हो गई। बेला को ल्यूकस और अपना नया घर बहुत पसंद आया। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया और मुख्तलिफ है। वो सारा दिन गेम्स खेलती और अगर कभी वो मिसबिहेव कर भी जाती तो ल्यूकस उसे प्यार से समझाता। देखते ही देखते बेला बड़ी हो गई और वो आज भी इतना ही खुश है जितना वो चंद साल पहले थी। एक दिन ल्यूकस को दरवाजे पर एक खत मिला जिसमें लिखा है कि घर का मालिक आ रहा है। और वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसने घर में डॉग्स रखने से मना किया था। ल्यूकस और उसकी माँ बेला को जानवरों के एक इदारे में छोड़ने आते हैं। पहले बेला को लगा कि ये एक नई गेम है, लेकिन जब ल्यूकस ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, वो ल्यूकस को वापस बुला रही है। पूरी बिल्डिंग में लोगों ने सीलिंग्स के जरिए बेला की आवाजें सुनी। एक एम्प्लॉय जाकर बेला को ले आता है। उस पर सख्ती करने की बजाय उसकी ग्रुप थेरेपी की जाती है। थेरेपी के दौरान बेला की स्पेशल लव पावर से सब बहुत मुतासिर होते हैं और बहुत जल्द सब उससे प्यार करने लगते हैं। वो डॉक्टर से बचने के लिए नित नए तरीके अपनाती। उसकी शरारतों से सब मुतासिर होते और बेला को लगता कि ये भी एक गेम है। एक दिन ल्यूकस और ओलिविया बेला के साथ वॉक कर रहे हैं कि अचानक उन्होंने देखा कि बेला का पुराना घर तबाह किया जा रहा है। ल्यूकस और ओलिविया ने उनको रोकना चाहा, लेकिन घर के मालिक को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि यहाँ कैट्स रहती हैं। कभी कभी कुछ अच्छा करने के नताइज आपको फेस करने पड़ते हैं। उसी रात एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उनके दरवाजे पर आकर उनको वार्निंग देता है कि बेला एक खतरनाक जानवर है और उसे उनके हवाले कर दिया जाए। ल्यूकस ने बेला को बचाने के लिए उसे एक नई गेम सिखाई कि वो खुद अपने ओन पर घर कैसे जा सकती है। एक दिन बेला ने खिड़की से एक गुलहरी देखी और वो उसका पीछा करने के लिए भागी। ल्यूकस ने बेला को स्ट्रीट में रोक लिया, लेकिन एनिमल कंट्रोल जो पहले ही उसका पीछा कर रहे हैं और मौके की तलाश में हैं, वो बेला को ले जाते हैं। ल्यूकस अब कुछ ना कर सका। वहाँ और भी कुत्ते हैं। बेला ने वो सब किया जिससे वो ल्यूकस के पास जा सकती थी, मगर कुछ भी उसके काम ना आया। अगली सुबह ल्यूकस उसे घर ले जाने के लिए आता है। एनिमल ऑफिसर उसे सख्त वार्निंग देता है कि दोबारा वो सब नहीं होना चाहिए जो पहले हुआ था। ल्यूकस के पास अब एक ही रास्ता है कि वो बेला को ओलिविया के रिश्तेदारों के पास भिजवा दे, जो शहर से बाहर रहते हैं। वो ये जान चुके हैं कि एनिमल ऑफिसर ये सब उस प्रॉपर्टी ओनर के कहने पर कर रहा है। ल्यूकस की माँ ने उससे कहा कि बेला यहाँ से जा रही है। ल्यूकस और ओलिविया ने दुखी दिल से बेला को गुड बाय कहा। बेला अभी समझ नहीं पा रही कि वो इतनी दूर क्यों जा रही है और ल्यूकस उसके साथ क्यों नहीं जा रहा। वो सोच रही है कि शायद उसने ठीक से गेम नहीं खेली। ओलिविया के रिश्तेदार बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखते। वो उससे खेलते, उसे खाना देते, उससे खुश रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बहुत मुख्तलिफ है। ये उसकी फैमिली नहीं है। वो ल्यूकस को बहुत याद करती। एक दिन मौका पाकर वो वहां से भाग निकलती है और अपने घर की तरफ दौड़ती है, लेकिन इतना लंबा सफर वो कैसे अपने घर का रास्ता जान सकती है। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद वो चलती रहती है। आज से पहले बेला कभी अकेले नहीं रही, तो उसे जंगल से अपनी खुराक का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसने शिकार करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही।
आखिरकार वो एक नए टाउन में पहुंच गई। यहाँ उसे कुत्तों का एक और ग्रुप मिला जिसने उसे खुराक लेने के तरीके सिखाए। वो अपने नए दोस्तों के साथ खुश है। उसने सीखा कि शिकार के पीछे भागने से बेहतर है कि इंसानों से खुराक हासिल की जाए। रात के वक्त जब उसके दोस्त अपने घर जाते, उस वक्त वो बहुत उदास होती। एक दिन बेला को ब्लड की स्मेल आती है। उसका पीछा करते हुए उसने देखा कि एक माउंटेन लॉयन को शिकारियों ने मार दिया है और उसका एक नन्हा सा बच्चा वहां अकेला रह गया है। बेला ने फैसला किया कि वो उसका ख्याल रखेगी। बेला उसे खाना खिलाती और सारी रात उसे गर्म रखती। बेला बहुत स्मार्ट है। वो ये जानती है कि जिंदा रहने के लिए बहुत आसान है कि इंसानों से अपनी खुराक हासिल की जाए। जल्द ही वो छोटा लॉयन का बच्चा बेला की तरह बड़ा हो गया। बेला उससे बहुत प्यार करती और वो उसकी हिफाजत के लिए दूसरे जानवरों से भी लड़ जाती। एक दिन 3 लोगों ने उनका पीछा किया और बेला को पकड़ लिया, लेकिन अचानक जब उनकी नजर उस लॉयन कप पर पड़ी तो वो डर गए और बेला भाग निकली। बेला और कप ने अपना सफर जारी रखा। उन्होंने नई गेम्स क्रिएट की। बहुत अरसे बाद एक नए डॉग को देखकर वो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन उनके भौंकने की वजह से बर्फानी तोदा फट जाता है और उस कुत्ते का मालिक हॉस्पिटल पहुंच जाता है। 2 स्कीयर्स उन दोनों कुत्तों को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी नई जगह बुरी नहीं है। एक दिन वो दोनों स्कीयर्स बेला और उसके नए दोस्त को उसके असल मालिक के पास ले गए। वो एक मतलबी इंसान है और उसने अपने कुत्ते को ओन करने से इनकार कर दिया। उसे अपने पेट्स की अब कोई परवाह नहीं है। जब मालिक ने ऐसा किया तो स्कीयर्स उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। बेला अपने दोस्त के लिए खुश है कि उसे एक लविंग फैमिली मिल गई है, लेकिन वो ये जानती है कि ये उसका घर नहीं है, तो वो फिर से भाग जाती है। बेला इस बार एक नए टाउन में आती है। एक बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है। उस शख्स के पास न छत है न खाना, लेकिन फिर भी वो हमेशा बेला के लिए खाने का इंतजाम करता है और उसे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा डरता कि कहीं बेला उसे छोड़कर ना चली जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मरने से पहले उसे बेला के गले में एक चेन डाली, जिसकी वजह से अब वो कहीं नहीं जा पा रही। बेला भूख और प्यास की वजह से बहुत कमजोर हो गई है। उसने बहुत इंतजार किया, लेकिन कोई उसे बचाने ना आया। आखिरकार एक दिन 2 बच्चे वहां आए और उन्होंने बेला को उस चेन से आजाद किया। वो फिर से ल्यूकस को ढूंढने के लिए भागी। रास्ते में उसे जंगली जानवर नजर आए। उसने बहुत तेज भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द वो उन भूखे जानवरों के दरमियान घिर गई। लेकिन बेला ने उम्मीद न छोड़ी और उसने उन पर हमले में पहल की। वो बहुत ज्यादा तादाद में हैं। बेला अकेली उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। जब वो उम्मीद छोड़ने लगी तो उसे एक माउंटेन लॉयन दिखाई दिया। जी हाँ, ये वही माउंटेन लॉयन है जिसको बेला ने बचपन में पाला था, लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। बेला ने सोचा कि अगर उसे अपनी फैमिली का एक मेंबर यानी वो कब वापस मिल सकता है तो फिर ल्यूकस भी जरूर मिलेगा। बेला बहुत एक्साइटेड है कि वो इस कप को ल्यूकस से मिलवाए और वो सब मिलकर रहने लगे। लेकिन माउंटेन लॉयन जानता है कि वो बेला के साथ नहीं जा सकता और बेला को पता है कि वो ल्यूकस के साथ ही रह सकती है। बहुत दुखी दिल से उन्होंने अपने अपने रास्ते चुने। जंगल को छोड़कर जब वो एक बिजी रोड पर आई तो उसके लिए सड़क पार करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है। बेला बच गई, लेकिन जैसे ही वो सड़क की दूसरी साइड को क्रॉस करने लगती है, एक गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से वो गिर जाती है। बहुत दर्द के बावजूद वो अपना सफर जारी रखती है। वो अपनी टूटी हुई टांग के साथ अपने घर की तरफ भागने लग जाती है। आखिरकार 2 साल के बाद वो ल्यूकस के घर के बाहर पहुंच जाती है, मगर अंदर जाने पर सब मुख्तलिफ नजर आ रहा है। ये उसके बचपन वाला घर और यहाँ के लोग उसकी फैमिली नहीं है। बेला समझ नहीं पा रही कि ल्यूकस कहाँ है, उसकी मॉम कहाँ है और वो जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कौन है। चूंकि वो फैमिली बेला को नहीं जानती, उन्होंने एनिमल कंट्रोल को कॉल की और ऑफिसर फौरन से बेला को पहचान गया। बेला बहुत स्मार्ट है, इसलिए वहां से भाग जाती है। अब एक ही जगह है जहां पे उसे ल्यूकस से मिलने की आखिरी उम्मीद है। वो उसी जानवरों के इदारे में वापस जाती है। बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ बहुत से नए डॉग्स हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेला को भूल चुके हैं, बल्कि उसके पुराने दोस्त उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हैं और उसे वहां वेलकम करते हैं। और सबसे बढ़कर उसे ल्यूकस फाइनली मिल जाता है। वो भी उसे नहीं भूल पाया। ओलिविया भी वहां मौजूद है। वो सब बहुत खुश हैं कि अचानक एनिमल कंट्रोल वाले वहां आते हैं। ऑफिसर्स बेला को अपने साथ ले जाना चाहते हैं,
सब डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि अगर वो बेला को ले गए तो वो मर जाएगी, और डॉक्टर्स ने बेला को उन्हें देने से इनकार कर दिया। वो सब बेला के लिए उन ऑफिसर्स के सामने खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जानवरों का ये इदारा एक फेडरल इदारा है और ये एनिमल कंट्रोल के दायरा इख्तियार से बाहर है। फिल्म उस वक्त खत्म होती है जब बेला अपने घर वापस आ जाती है, उन लोगों के साथ जिन्हें वो प्यार करती है। ल्यूकस और ओलिविया उसे कभी भूल नहीं पाए। उन्होंने उसके साथ उसकी फेवरेट गेम्स खेली। बेला को घर वापस आने में 2 साल लगे और वो उन लोगों को कभी नहीं भूली जिन्होंने उसे प्यार दिया, और सब मुश्किलात के बावजूद उसने हिम्मत ना हारी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।